हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशहाल ज़िंदगी से निखिलेश भदौरिया। आज भाई दूज है, आप सबको भाई दूज की ढेरों बधाई है। ये मेरे यहाँ मेरी बेटी बनाती है, इसलिए मैं बनाने जा रही हूँ। वो थोड़ा बना नहीं पाती। ये देखिए, मैंने चावल सवेरे भिगो दिया था, उसको पीसा है। पीस के देखिए पेस्ट बनाया हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा हम हल्दी डालेंगे जिससे थोड़ा कलर हो जाए। ये देखिए, ये मेरे आंगन का पिछवाड़ा पीछे का हिस्सा है, बाहर से सामने से नहीं बनाया है मैंने। ये देखिए, ये मेरा पेस्ट तैयार हो गया। अब मैं भाई दूज के चित्र बनाने जा रही हूँ। अब इसके बाद आपको दिखाती हूँ बनाने के बाद। ये देखिए, मैं भाई दूज के चित्र बना रही हूँ। तब तक मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाती हूँ। इसकी कहानी भाई दूज की आप लोगों के यहाँ भी मनाया जाता होगा। हम यूपी को बिलोंग करते हैं। यहाँ ये कहानी है इसकी कि एक माँ बेटे थे। बेटा उनका 6 साल का था और उसकी बहन बहुत पहले हुई थी। तो उसकी शादी हो गई थी, उसके पिताजी ने कर दी थी। लेकिन किसी कारणवश दोनों लोगों में पटती नहीं थी। तो कभी वो बहन को बुलाते नहीं थे उनके पिताजी। एक दिन ऐसे ही भाई दूज के त्यौहार हुआ। दिवाली के तीसरे दिन जो भाई दूज होती है, अमावस्या के बाद परेवा के बाद दूज वाले दिन जो भाई दूज मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा में, वही भाई दूज मानी जाती है। तो स्कूल गया तो सारे बच्चों के माथे पे रुचना लगा हुआ था। हल्दी और चावल का रुचना होता है। अब उसने आके अपनी माँ से पूछा कि ये रुचना क्या चीज़ है, ये सब लोग लगाएं, हमारे क्यों नहीं है। तो उसकी माँ ने कहा कि वो आज भाई दूज है लेकिन तुम्हारी बहन तो है नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी बुलाते नहीं तुम्हारी बहन को। बस वो लड़का चुपचाप पूछा उसने माँ से कि मेरी बहन है कहाँ। माँ ने बता दिया। अब वो लड़का बिना उनको बताए, माँ को बिना बताए चल दिया अपनी बहन के घर। अब उसको रास्ते में एक भेड़िया मिला तो भेड़िया ने बोला कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं जीवन में पहली बार अपनी बहन को देखने जा रहा हूँ, इसलिए मैं बहन के यहाँ से लौट के आऊँगा तब तुम मुझे खा डालना, क्योंकि मैंने अभी अपनी बहन को देखा नहीं है। वो चला गया, छोड़ दिया भेड़िए ने कि ठीक है हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। कुछ आगे बढ़ा तो एक काला सांप मिला। उसने भी कहा कि मैं खाऊंगा। उसने कहा नहीं, मैंने पहली बार बहन को देखने जा रहा हूँ, मैं देख आऊँ, इसके बाद तुम खा डालना। ऐसे कहते कहते उसको बेर का पेड़ मिला। ये देखिए, ये बेर की डाल है। ये तो बेर का पेड़ मिला तो उसने कहा कि नहीं, अब मैं तो तुम्हें चुभ ही जाऊंगा। उसने कहा नहीं नहीं, मैं पहली बार जा रहा हूँ तो देखने का। अच्छा भाई, बेर का भी पेड़ आया। फिर इसके बाद वो अपनी बहन के घर पहुँच गया। वहाँ पे बहन का दरवाज़ा जो था, मेन गेट, उसने कहा कि अरे तुम इतने दिनों बाद आए हो, मैं तुमको अंदर नहीं जाने दूंगा, मैं तुमको मार दूंगा, तुम्हारे ऊपर गिर जाऊंगा। उसने कहा नहीं, मैं अपनी बहन को देखा हूँ, इसके बाद तुम मुझे मार देना। अब वो इस घर पहुंचा। बहन देख के बड़ी खुश हुई, बहुत रोई हुई कि भैया तुम इतने दिन बाद आए हो। इसके बाद वो बहन भी तैयार हुई कि मैं भी मायके चलती हूँ। रात में उसने खाना वाना बनाना जब शुरू किया तो भाई रोने लगा। तो उसने कहा क्यों रो रहे हो। तो उसने सारी कहानी बताई कि बहन मैं मार दिया जाऊँगा, इतने इतने लोगों से मैं बच के आया हूँ। अब बहन को बड़ा दुख हुआ, वो भी बहुत रोई, लेकिन फिर भी उसने कुछ उपाय सोचा। उसने काले सांप के लिए दूध लिया, भेड़िया के लिए गोश्त लिया, बेर के लिए फूल पत्ती ली और अपने दरवाजे के लिए पूड़ी और खीर लिया। लेके चल दी। जैसे ही चली वैसे मेन दरवाज़ा बोला कि अब तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो बहन बोली कि भैया तुम तो पूजा पाठ के हो, पूजा पाठ ले लो, और मेरा इकलौता भाई है, मुझे छोड़ दो। अब भैया वो दरवाजे ने कहा ठीक है ले जाओ। ऐसे आगे सांप मिला। उसने कहा कि नहीं, मेरा तो प्रॉमिस है, वादा है, मैं काट दूंगा तुम्हें। वो तो बहन बोली कि मेरा इकलौता भाई है, मुझे छोड़ दो और तुम दूध पी लो, तुम तो दूध पी के रहते हो। उसने सांप ने भी छोड़ दिया, दूध पी लिया, उसको छोड़ दिया। ऐसे करते करते आगे बेर का पेड़ मिला। उन्होंने कहा कि लो तुम फूल पत्ती ले लो और ये मेरा इकलौता भाई है। आगे भेड़िया मिला, उसको भी उन्होंने यही किया कि तुम मांस खा लो, मांस ही तो खाओगे, तो मेरे भाई का मांस क्यों खाओगे, ये मैं गोश्त लाई हूँ जानवरों का, ये खा लो, ये मेरा इकलौता भाई है। और ये ऐसे उसने भी मान लिया। ऐसे कहते कहते करते करते वो सबसे बचाते बचाते अपने भाई को लेके अपने मायके आई। बस जब मायके आ गई तब उसकी माँ ने देखा कि अरे हमारी बेटी तो बहुत दिनों बाद आई है। इसके बाद फिर उसकी माँ ने वहीं पे, बहन ने भैया दूज बनाया और वहीं पे अपने भाई की पूजा की। तभी से ये कहानी प्रचलित है कि जो ये भैया दूज की पूजा करता है, ये कहानी सुनता है, उसका भाई जो है उसकी जीवन रेखा लंबी होती है। तो इसीलिए भाई दूज के त्यौहार मनाया जाता है। अब इसकी एक दूसरी भी स्टोरी है। दूसरी स्टोरी एक है, दो कहानियाँ कही जाती हैं।
एक दूसरी है कि एक जीजा साले थे, जीजा साले में पटती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं पटती थी। तो हर भाई दूज को जब ये हल्दी और चावल का ऐपन बनाए, इसको ऐपन बोलते हैं, तो जब ये बनाए तो उनके हस्बैंड दरवाजे लाठी लेके बैठते थे कि अगर आज तुम्हारा भाई आया तो मैं मार दूंगा। कोई प्रॉपर्टी का विवाद था, तो दोनों बड़ी लड़ाई थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो ऐपन पीस रही थी, भाई दूज का ही दिन था, और रो रही थी कि यार तो मेरा भाई मार दिया जाएगा, आएगा ज़रूर और ये मार देंगे ज़रूर। और कहा जाता है कि अगर ये टीका लग जाता है तो भाई जी की ज़िंदगी अमर हो जाती है। तो इसके बाद देखा कि वो ऐपन सिलौटी पीस रही थी और रो रही थी। तब तक एक कुत्ता आया, उसने ऐपन चाट लिया। तो उसने एक हाथ मारा कि आज हमारा भाई वैसे मार दिया जाएगा और तुमने ऐपन चाट लिया। अच्छा, वो ऐपन उसके मत्थे पे लग गया टीका जैसा, उसी कुत्ते के। तब तक दरवाजे से पति लाठी लेके आया, कहने लगा तुमने फिर उसको टीका लगा दिया। वो दरवाजे साला आया, बैठा है, उसकी ज़िंदगी फिर बढ़ गई। तो बहन ने कहा कि नहीं, मेरे पास तो कोई नहीं, एक कुत्ता आया था। तो कहने लगा अरे साला कुत्ता के रूप में आया था। इसके बाद फिर ऐसे दूसरा आया, तो फिर पति ने कहा तो एक चिड़िया के रूप में आया। चील एक चिड़िया होती है जो बहुत ऊँचा होती है, उन्होंने उसको मारा। उसने ऐपन जूठा किया तो एक चट्ठा मारा उसके, वही चट्ठा मत्थे में लग गया। तो फिर दरवाजे जाके बैठे, फिर पति आया। फिर पति ने कहा कि ठीक है, मैं तुम दोनों भाई बहनों से हार गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तुम भाई बहन एक दूसरे के साथ रहो और सारी गलतियाँ एक दूसरे के माफ़ करते हो, दोनों गले मिले। तब से भाई दूज के त्यौहार मनाया जाता है। तो आपके यहाँ क्या कहानियाँ सुनाई जाती हैं, आप भी कमेंट करके बताइएगा। मेरे यहाँ तो यही कहानी बताई जाती है। और अभी मेरी बेटी नहा धो के आएगी, पूजा करेगी, तब तक मैं बना रही हूँ। हाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरा भाई दूज बन गया है। ऐसे थोड़ी ज़मीन ख़राब है, इसलिए ऐसे उल्टा सीधा बना हुआ है। ये देखिए, ये दरवाज़ा बना हुआ है, ये दो भाई हैं जा रहे हैं गेट के अंदर। ये नदी बनी हुई है, ये मेरा बेर का पेड़ है, ये मेरा भेड़िया है, ये मेरे सांप है, और ये सिलबट्टा रखा हुआ है। इसी पे ये बेर का पेड़ रखा जाएगा ऐसे करके, और ये लोढ़ा रखा जाता है। इसी से बहन जो है इसको क्रॉस करती है। ये देखिए, ये सामान है, ये चावल होता है, ये समूचा चावल होता है। ये देखिए, इसमें चावल टूटा नहीं होना चाहिए, ये टूटा चावल नहीं होना चाहिए। इसी को लेके ये देखिए, चावल एक भी टूटा नहीं होना चाहिए। इससे अगर टूटा भी है तो आपको समूचा निकालना है, 7 चावल। और उसी चावल को जो अभी कार्तिक पूर्णिमा के पहले एकादशी होती है, वही चावल भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो यही चावल लेके अभी मेरी बेटी इसको ऐसे ऐसे कूदेगी 7 बार। एक पैर से कूदा जाता है, एक पैर इधर, एक पैर इधर, इसके अंदर नहीं रखा जाता। ये हमारे यहाँ का रिवाज है। ये आप एक पैर इधर रखोगे, एक पैर इधर रखोगे, 7 बार ऐसे करना है, मतलब लंगड़ी कूदना है। और इसके बाद फिर इस लोढ़े से इस बेर के पेड़ को कूचना है। और कूचते समय ये कहा जाता है कि भैया गे हैं गाँव तरी कटवा न लागे, भैया गे हैं गाँव तरी कटवा न लागे। ऐसे बहन कहती रहती है और इसको कूटती रहती है कि मेरा भैया घूमने गया है, उसके पैरों में कभी कांटा भी न लगे। इसकी ये भाई दूज की कहानी है। इसके बाद फिर भाई को बिठाल के रोशना लगाया जाता है, रोशना वही हल्दी चावल का, और फिर लड्डू खिलाया जाता है। लड्डू खिला के भाई जो है गिफ्ट में जो भी उसके पास हो, पैसा रुपया सोना चांदी, अपनी औकात के हिसाब से बहन को देता है, और बहन के दे के पैर छूता है। फिर बहन उसके ऊपर फूलों की बारिश करती है ना। ये तुलसा का पेड़ है, ये मत्थे पे लगाती है ऐसे ऐसे करके कि तुलसा माता मेरे भैया की रक्षा करना, है ना। उसके साथ ये भाई दूज के त्यौहार समाप्त होता है। इसके बाद बहन जो है कुछ खाती पीती नहीं, उपवास करके ये काम करती है, और भाई भी कुछ नहीं खाता। इसलिए रोचना लगने के बाद बहन भी खाती, भाई भी खाता है। ये ऐसे भाई दूज के त्यौहार हमारे यहाँ मनाया जाता है।